अस्सलाम वालेकुम। आज का टॉपिक है इलेक्ट्रोस्कोप। इससे पहले आपने सीखा था इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन में आपने सीखा था कि किसी चार्ज बॉडी की प्रेजेंस की वजह से किसी दूसरी बॉडी पर जो कि न्यूट्रल है उसको न्यूट्रल किया गया है, उस पर चार्ज का अपीयर होना, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन कहलाता है। तो ये जो डिवाइस है इलेक्ट्रोस्कोप, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन पर ही बेस करती है और इसको यूज़ किया जाता है। इसकी डेफिनेशन देखते हैं। सबसे पहले, द गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप इज़ सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट फॉर डिटेक्टिंग चार्जेस। तो यहाँ पर तो सिंपल सी इसकी डेफिनेशन छोटी सी लिखी है, लेकिन हम इसको कंप्लीट करेंगे क्योंकि इलेक्ट्रोस्कोप जो है इसके तीन जो हैं वो काम हैं। चार्ज की डिटेक्शन करती है कि किसी बॉडी पर चार्ज है या नहीं। दूसरा, चार्ज की नेचर बताती है कि चार्ज कौन सा है, पॉजिटिव है या नेगेटिव। और तीसरा ये बताती है कि कोई भी जो मटेरियल बॉडी है वो कंडक्टर है या इंसुलेटर। तो हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। द गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप इज़ अ सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट फॉर डिटेक्टिंग द चार्जेस, नेचर ऑफ चार्जेस एंड नेचर ऑफ मटीरियल। द डिवाइस यूज टू डिटेक्ट द चार्ज, नेचर ऑफ चार्ज एंड नेचर ऑफ मटेरियल। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी डेफिनेशन है। फिर इट कंसिस्ट ऑफ अ ब्रास रॉड। यहाँ से लेकर इसका जो सेकंड हेडिंग बनेगी, ये इसका स्ट्रक्चर है। इट कंसिस्ट ऑफ अ ब्रास रॉड विद अ ब्रास डिस्क। तो ये आपको नज़र आ रहा है, ये ऊपर ब्रास डिस्क है, ये एक रॉड है और इसके लोअर पोर्शन पर दो लीव्स लगाए गए हैं, स्ट्रिप्स कह लें गोल्ड की। इस वजह से इसको गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप कहते हैं। तो इट कंसिस्ट ऑफ अ ब्रास रॉड, अ ब्रास डिस्क एट द टॉप एंड टू थिन लीव्स ऑफ फॉयल, गोल्ड फॉयल हैंगिंग एट द बॉटम। बॉटम पर दो लीव्स हैंग हुई हुई हैं और टॉप पर ब्रास डिस्क है, तो ये दरमियान में जो रॉड है ब्रास रॉड। उसके बाद है द रॉड पासिस थ्रू एन इंसुलेटर दैट कीप्स द रॉड इन प्लेस। तो इसको इंसुलेटर के ज़रिए पास करके एक जार में हैंग किया गया है, सस्पेंड किया गया है और ये इसको उसकी पोजीशन पर मेंटेन रखता है। उसके बाद चार्जेस कैन मूव फ्रीली फ्रॉम द डिस्क टू द लीव्स थ्रू द रॉड। तो जो अगर चार्ज आएगा तो वो डिस्क से लीव्स तक रॉड के थ्रू इजीली ट्रांसफ़र हो सकता है। उसके बाद है अ थिन एल्यूमिनियम फॉयल इज़ अटैच टू द लोअर पोर्शन ऑफ इनसाइड ऑफ द जार। जार के इनसाइड, यहाँ पर वो शो नहीं की गई, लेकिन इनसाइड जो है वो एक एल्यूमिनियम की स्ट्रिप फॉयल इंसर्ट की गई है, लगाई गई है और उसको कॉपर वायर के ज़रिए ग्राउंड किया गया है। यानी चार्ज अगर हमने इलेक्ट्रोस्कोप को न्यूट्रल करना है तो हम इसको वायर को ग्राउंड से कनेक्ट कर देंगे तो चार्ज सारा ग्राउंड हो जाएगा। Inside of the jar, usually aluminium foil is grounded by connecting the copper wire and this protect the leaf from external electrical disturbances. यहाँ तक इसका स्ट्रक्चर था। पहली हेडिंग डेफिनेशन, सेकंड स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर के बाद इसकी वर्किंग है, जिसमें सबसे पहला इसका काम है डिटेक्टिंग द प्रेजेंस ऑफ चार्ज। तो हमने ये चेक करना है कि किसी भी ऑब्जेक्ट पर चार्ज है या नहीं। तो उसको हम क्या करेंगे, उस ऑब्जेक्ट को ब्रास डिस्क के करीब करेंगे, ब्रिंग क्लोज टू द ब्रास डिस्क। ऐसा करने पर अगर वो जो लीव्स हैं वो डाइवर्ज होती हैं तो इसका मतलब है उस ऑब्जेक्ट पर चार्ज है। और अगर करीब करने पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई डाइवर्जेंस नहीं होती, तो इसका मतलब है ऑब्जेक्ट पर कोई चार्ज नहीं है। तो ये पहला काम जो इसका है बहुत सिंपल है कि ये पता चलाना कि कोई ऑब्जेक्ट उस पर चार्ज है या नहीं। और इसका जो प्रिंसिपल है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन है, जैसे कि मैंने पहले प्रीवियस टॉपिक में आपको बताया था कि जिसमें चार्ज बॉडी की प्रेजेंस की वजह से किसी दूसरी बॉडी पर चार्ज का अपीयर होना। तो इसमें भी इसी तरह ही कि अगर चार्ज होगा बॉडी पर तो यहाँ पर भी चार्ज अपीयर होगा इसकी प्रेजेंस की वजह से। तो यहाँ पर भी चार्ज अपीयर होगा और लीव्स पर भी होगा क्योंकि ये सेम एक ही बॉडी है। तो लीव्स पर सेम चार्ज की वजह से ये दोनों क्या हो जाएंगे, डाइवर्ज। लेकिन ये जो चार्ज यहाँ पर शो हो रहा है ये सिर्फ इसकी प्रेजेंस की वजह से ही है। इसको आप रिमूव करेंगे तो ये दोबारा अपनी ओरिजिनल जो शेप थी उसकी उसमें आ जाएगी। तो इसकी ये डिटेक्शन हो गई कि किसी बॉडी पर चार्ज है या नहीं। उसके बाद ये देखना है हमने कि चार्ज जो बॉडी पर है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव। तो उसके लिए हमें इलेक्ट्रोस्कोप को चार्ज करना पड़ता है, जिसके लिए हम दोनों
तरह से उसको चार्ज कर सकते हैं, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। पॉजिटिव चार्ज करने के लिए पॉजिटिव रॉड से डिस्क को टच करेंगे तो पॉजिटिव चार्ज डिलीवर हो जाएगा, और नेगेटिव चार्ज करने के लिए नेगेटिव चार्ज बॉडी के साथ डिस्क को टच करेंगे तो वो नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रोस्कोप में आ जाएगा। और कैसे पता चलेगा कि इलेक्ट्रोस्कोप चार्ज है? उसकी जो लीव्स हैं ये डाइवर्ज पोजीशन में होंगी। तो ये जो मैंने मेथड बताया टच करके चार्ज करने का, इसको कंडक्शन मेथड बोलते हैं। इस मेथड के बारे में ये यहाँ पर लिखा हुआ है नेक्स्ट पेज पे, इलेक्ट्रोस्कोप कैन आल्सो बी चार्ज बाय द प्रोसेस ऑफ कंडक्शन। यहाँ पर जो चार्जिंग का मेथड है ये इंडक्शन मेथड है, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। तो हम इलेक्ट्रोस्कोप को इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन से भी चार्ज कर सकते हैं। इसमें चार्ज करने का एक तरीकाकार डिस्कस किया गया है, जिसमें हमने इलेक्ट्रोस्कोप को पॉजिटिवली चार्ज किया है। तरीकाकार क्या है कि नेगेटिवली चार्ज रॉड ब्रास डिस्क के करीब लेकर आएँ। ऐसा करने पर ये जो रॉड है, क्योंकि ये नेगेटिवली चार्ज है, ये इस ब्रास डिस्क के फ्री मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करेगा। अब आपने क्या करना है कि इस डिस्क को एक कनेक्टिंग वायर के ज़रिए ग्राउंड टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर देना है। तो जो इलेक्ट्रॉन रिपेल होंगे वो इस वायर के ज़रिए ग्राउंड हो जाएंगे। अब आप पहले क्या करें कि अर्थ कनेक्शन ब्रेक करें, ये वायर कट कर दें और फिर ये बॉडी हटा दें। जो इलेक्ट्रॉन ग्राउंड हो गए हैं वो वापस नहीं आ सकते, तो इलेक्ट्रोस्कोप जो है ये पॉजिटिव चार्ज होगी, क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन हमने ग्राउंड कर दिए। अब ये पता चलाना चार्ज इलेक्ट्रोस्कोप से कि कोई बॉडी जो है वो पॉजिटिवली चार्ज है या नेगेटिवली चार्ज है, तो क्या करेंगे, ये चार्ज इलेक्ट्रोस्कोप है, इसके करीब ऑब्जेक्ट लेकर जाएंगे। ऐसा करने पर अगर डाइवर्जेंस जो पहली डाइवर्ज थी वो ज़्यादा हुई है, तो इसका मतलब है इस बॉडी पर भी वही चार्ज है जो कि इलेक्ट्रोस्कोप पर है, यानी इलेक्ट्रोस्कोप पॉजिटिव चार्ज थी तो इस बॉडी पर भी कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव। अगर बॉडी को करीब लाने पर डाइवर्जेंस कम हो तो इसका मतलब है कि इस पर जो बॉडी है इस पर इलेक्ट्रोस्कोप के ऑपोजिट चार्ज है, यानी इलेक्ट्रोस्कोप पॉजिटिवली चार्ज है तो इस पर क्या है? नेगेटिव चार्ज। लास्ट जो इसका काम है वो है आइडेंटिफाइंग द कंडक्टर एंड इंसुलेटर, जिसके बारे में मैंने कहा कि डिटेक्ट द नेचर ऑफ चार्ज, चार्ज की नेचर भी डिटेक्ट द नेचर ऑफ मटेरियल, मटेरियल की नेचर क्या है, वो कंडक्टर है या इंसुलेटर है। तो उसके लिए भी हम क्या करते हैं कि उस मटेरियल को जिसको चेक करना हो कि वो कंडक्टर है या इंसुलेटर है, उसको डिस्क के साथ टच करते हैं चार्ज इलेक्ट्रोस्कोप की, और अगर टच करने पर डाइवर्जेंस चेंज हो तो हमने जिस चीज़ से टच किया है उसको वो चीज़ कंडक्टर है, और अगर टच करने पर डाइवर्जेंस पे कोई फ़र्क ना पड़े तो वो चीज़ क्या है? इंसुलेटर। तो अगर हम फॉर एग्ज़ाम्पल लकड़ी या प्लास्टिक से टच करते हैं तो आपको पता है कि लकड़ी और प्लास्टिक में तो चार्ज एक्सेप्ट करने की कोई एबिलिटी नहीं है, उसमें चार्ज मूव नहीं करता। तो इस वजह से वो जो लीफ के ऊपर चार्ज है वो वहीं पर ही रहेगा और उसकी डाइवर्जेंस चेंज नहीं होगी। लेकिन अगर आप किसी कंडक्टर से जो मेटेलिक रॉड से टच करते हैं तो मेटल में तो एबिलिटी है चार्ज को एक्सेप्ट करने की, इलेक्ट्रॉन्स में फ़्लो करते हैं, तो वो तेज़ी से डाइवर्जेंस चेंज होगी। तो इसका मतलब है जिस चीज़ से आपने टच किया वो क्या है? कंडक्टर। तो ये जो टॉपिक है ये काफ़ी लेंथी है, लेकिन इसका कोई एक काम पूछा जाता है कि इलेक्ट्रोस्कोप की मदद से हम चार्ज कैसे डिटेक्ट करते हैं, या इलेक्ट्रोस्कोप की मदद से चार्ज की नेचर कैसे पता चलाई जाती है, और दूसरा मटेरियल के बारे में कैसे पता चलाते हैं। तो कोई तो जो भी आएगा आपने सबसे पहले उसकी डेफिनेशन लिखनी है जो मैंने बताई, और उसके बाद उसका स्ट्रक्चर लिखेंगे और जो काम पूछा गया उसके बारे में बताएंगे। जैसे कि डिटेक्शन ऑफ प्रेजेंस ऑफ चार्ज है तो बस ये पैराग्राफ लिखेंगे, और उसके बाद अगर नेचर ऑफ चार्ज है तो फिर इसकी चार्जिंग का पैराग्राफ और ये वाला पैराग्राफ, और अगर नेचर ऑफ मटेरियल पूछेंगे तो बस ये वाला पैराग्राफ। ये चीज़ें नहीं लिखेंगे, स्ट्रक्चर, डेफिनेशन और ये वाला पैराग्राफ। एक्सरसाइज में से जो रेलेवेंट क्वेश्चंस हैं वो हैं जैसे 13.1 मैंने आपको पहले टॉपिक के साथ करवा दिया था। सेकंड है डिस्क्राइब द मेथड ऑफ चार्जिंग बॉडीज़ बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। तो ये जो उसका पैराग्राफ है चार्जिंग ऑफ इलेक्ट्रोस्कोप वो इसका आंसर है। फोर्थ क्वेश्चन जो है वो इलेक्ट्रोस्कोप से रेलेवेंट है। व्हाट इज़ द गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप, इसकी डेफिनेशन लिखेंगे और वर्किंग प्रिंसिपल डिस्कस करेंगे, इसका स्ट्रक्चर और वर्किंग बताएंगे। इसके अलावा 6 जो क्वेश्चन है वो भी इलेक्ट्रोस्कोप से रेलेवेंट है। विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोस्कोप हाउ कैन यू फाइंड द प्रेजेंस ऑफ अ चार्ज ऑन अ बॉडी। और लास्ट है 13.7 जो क्वेश्चन है डिस्क्राइब हाउ यू वुड डिटरमाइन द नेचर ऑफ चार्ज ऑन इलेक्ट्रोस्कोप बाय द इलेक्ट्रोस्कोप। The gold leaf electroscope. The gold leaf electroscope consists of a brass rod with a brass disc at its top
and with two gold leaves, strips of cut metal foil at the other end. The rod is inserted through a rubber or plastic stopper into a glass container. The tin foil inside and the wooden base make the electroscope more effective. Uses of the gold leaf electroscope: to detect and measure the charge on a body. The body to be tested is touched to the brass disc of an uncharged electroscope. If the body is charged, the leaves of the electroscope diverge. The amount of divergence of the leaves is a measure of the amount of charge on the body. To find the nature of charge on a body. For this, it is first necessary to charge the electroscope positively or negatively. This is done by touching the brass disc of the electroscope with a positively or negatively charged body. The leaves acquire the same charge as on the charged body and diverge. Let us assume that the electroscope is negatively charged. Now, bring the body to be tested close to the brass disc of the electroscope. If the divergence of the leaves increases, it has the same charge as the electroscope. That is, negative in this case. If the divergence of the leaves decreases, it has the opposite charge as on the electroscope. That is, positive charge in this case.